जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उससे सोने में कैसे तेजी आने वाली है और तेल जो है, तेल की धार भी तेज होने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सोना जो है पिछले दो तीन दिनों से काफी लगातार तेज हो रहा है। सोने का जो भाव जो है वो चढ़ रहा है और सोने की कीमत जो है वो 1 लाख प्रति 10 ग्राम के पार चली गई है। आज भी सोने का जो भाव है वो 1,01,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है 24 कैरेट के सोने का। वहीं तेल जो है, कच्चा तेल यानी कि जिससे हम पेट्रोल डीजल ये सब बनाते हैं, जिसको पेट्रोलियम पदार्थ भी कहते हैं, तो कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें भी लगातार मजबूती दिख रही है। और यह मजबूती जो है वह कम से कम $10 प्रति बैरल इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। वैश्विक एजेंसियां स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी इसका अनुमान लगाया है और कहा जा रहा है कि कच्चे तेल की जो कीमत है वो $90 प्रति बैरल तक जा सकती है, जो अभी 74-73 के आसपास है। आपको बता दें कि पिछले महीने जो कच्चे तेल की कीमत थी वो सिर्फ $65 के आसपास थी, $65 प्रति बैरल। 60 से 65 के बीच मई में जो है वो कच्चे तेल का प्राइस था, कच्चे तेल का भाव था प्रति बैरल, जो अब 74-75 के आसपास पहुंच गया है और यह $90 प्रति बैरल के पास जा सकता है अगर यह युद्ध जारी रहा। ईरान और इजराइल, यह युद्ध काफी अहम है कच्चे तेल के लिए, क्योंकि कच्चे तेल की जो सप्लाई होती है वो दुनिया में 60% सप्लाई कच्चे तेल की जो होती है वो हरमुज जलडमरू मार्ग से होती है और वो ईरान और इजराइल युद्ध की वजह से, ईरान वहां से बिल्कुल करीब है तो ईरान उसको डिस्टर्ब कर सकता है। और ईरान जो है वो भी एक तेल उत्पादक देश है जहां पे 35 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन होता है और ईरान जो है उनमें से 25 लाख बैरल प्रतिदिन ईरान उसका निर्यात करता है। तो अब ये भी प्रभावित होने की पूरी आशंका है। तो इन वजहों से जो है वो एक तो आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, दूसरा ईरान का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और आपूर्ति प्रभावित होगी तो कच्चे तेल की कीमत जो है वो बढ़ेगी। दूसरा है कि अभी जो है तेल का उपयोग भी ज्यादा होगा और तो इसलिए माना जा रहा है कि तेल का जो है, तेल का भाव लगातार बढ़ेगा जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगा। भारत उससे अछूता नहीं रहेगा क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल जो है वो आयात करते हैं। मतलब जो हम आयात पर निर्भर हैं कच्चे तेल के लिए, एलएनजी के लिए, जो हम प्राकृतिक गैस है वो भी, उसके लिए भी हम आयात करते हैं। तो ये सब चीजें जो है, और आपको पता है कि डीजल ही मुख्य रूप से जो है वो ढुलाई का माध्यम है। ट्रक हो या बस हो या जो भी ढुलाई के वाहन है उसमें डीजल का उपयोग होता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो डीजल का दाम बढ़ेगा। तो इसलिए जो है इसलिए ये भी माना जा रहा है कि अगर ये युद्ध जारी रहा तो महंगाई जो है वो महंगाई बढ़ सकती है। इसकी आशंका जो है हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी लगा चुके हैं कि अगर यह युद्ध जारी रहता है तो कच्चे तेल की जो है वो कीमत बढ़ेगी। कच्चे तेल का इस बार जो हम लोगों ने अपने जीडीपी का जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है 6.5% का, वो $80 प्रति बैरल के आसपास अगर कच्चे तेल की कीमत रहेगी इसके हिसाब से लगाया है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एंड पुअर अब बोल रहा है वो बोल रहा है कि $90 प्रति बैरल तक ये कच्चे तेल की कीमत जा सकती है। और अगर जैसा कि अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका, ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद सकता है। अमेरिका अगर इस लड़ाई में कूदेगा और अगर यह लड़ाई लंबी चलती है, ये युद्ध लंबा चला, तो कच्चे तेल की कीमत जो है फिलहाल बढ़ती ही दिखेगी और आने वाले 1-2 महीने तक यह कीमत 90 के आसपास पहुंच सकती है। तो इसलिए यह एक जो आशंका है वो मजबूत होती जा रही है और यह सब कुछ निर्भर करेगा ईरान और इजराइल के युद्ध पे। दूसरी बात, जब सोने की बात कर लें, अब सोना जो है वो, सोना क्यों मजबूत हो रहा है? सोना मजबूत इसलिए हो रहा है कि रिजर्व बैंक, मतलब सोने की डिमांड, एक तो जब भी ऐसी भू राजनीतिक अस्थिरता होती है, जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है, वर्ल्ड लेवल में जो अनिश्चितता होती है, वैश्विक अनिश्चितता जब होती है, तो सोने की डिमांड बढ़ती है। इसलिए बढ़ती है
कि सोना जो है वो एक सुरक्षित वस्तु है। सुरक्षित वस्तु है मतलब आप उसको अपने घर में रिजर्व के रूप में रख सकते हैं और जब मर्जी आप उसको कैश करा सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एसआईपी में पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा जो है अगर शेयर बाजार नीचे चला जाएगा तो आपके एसआईपी का वैल्यू भी नीचे चला जाएगा, म्यूचुअल फंड का भी वैल्यू नीचे चला जाएगा। लेकिन सोना जो है वो सुरक्षित है। दूसरी बात है कि सोने का भाव एक बार जो चढ़ जाता है वो कम नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सोने की डिमांड वर्ल्ड में बहुत अधिक है और सोने का उत्पादन बहुत कम है। मतलब इसमें काफी जो गैप मतलब कि सोने का जो उत्पादन है उसमें कोई बढ़ोतरी ही नहीं, मामूली 1% की भी बढ़ोतरी नहीं है, जबकि सोने की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दूसरी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी कहा है अपनी रिपोर्ट में, 2 दिन पहले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है कि दुनिया के 50% रिजर्व बैंक, मतलब हर देश में जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक होता है वैसे ही दुनिया के हर एक देश में रिजर्व बैंक होता है, जिसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। तो दुनिया के लगभग 50% सेंट्रल बैंक जो है इस बार सोने की खरीदारी ज्यादा करेंगे, वो अपने सोने के भंडार को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। अब इसका क्या असर होगा? इसका असर यह होगा कि जब सेंट्रल बैंक खरीदेगा और तो सोने की डिमांड और बढ़ेगी। चूंकि सोना सीमित है, पूरे वर्ल्ड में सोना जो है वो लिमिटेड है और सेंट्रल बैंक में मतलब पब्लिक रिटेल खरीदारी के अलावा सेंट्रल बैंक भी सोने की खरीदारी करेगा, तो जाहिर सी बात है सोने की स्कार्सिटी होगी। तो स्कार्सिटी होगी, एक तो वैश्विक अनिश्चितता है, तो जो सटोरिये हैं वो भी सोने की डिमांड करेंगे, वो भी चाहेंगे कि सोना जो है सुरक्षित है तो उसमें पैसा लगाओ, तो सटोरिये भी सोना खरीदेंगे। दूसरा, सेंट्रल बैंक भी सोना खरीदेगा, तो सोना सीमित सोना है और उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो लाजमी है कि वो उसकी कीमत जो है वो ऊपर जाएगी, 100% ऊपर जाएगी। तो सोने में तेजी की संभावना जाहिर की जा रही है। और एक कारण ये भी है कि सोना जो है अभी फिलहाल सोने में पिछले 1 साल में सोना जो है 35 से 40% का रिटर्न दिया है। अगर आप पिछले साल जून देखेंगे, जून के सोने के भाव को देखेंगे तो ये 75-76 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 1,01,000 है। एक दिन पहले 1,02,000 प्रति 10 ग्राम था। तो सोने में जो रिटर्न दिख रहा है लोगों को वो काफी तेज दिख रहा है, जबकि अभी फिलहाल मार्केट जो है, बाजार जो है, सेंसेक्स है या दुनिया के अन्य बाजार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा बाजार किसी दिन ऊपर जाता है, दूसरे दिन नीचे आ जाता है, लेकिन सोना जो है अगर एक बार ऊपर चला जाता है तो उसमें बहुत कितनी मामूली गिरावट होती है, 200-500 रुपए प्रति 10 ग्राम, और अगर गिरावट होती भी है तो 2%, 3%। तो ये जो एक लोग यहाँ निश्चिंत होते हैं सोने को लेकर, सुरक्षित मानते हैं सोने में निवेश को, तो इसलिए जो है सोना लोगों के दिमाग में है और सोने पे लोगों की नज़र है और पूरी संभावना है कि सोने में तेजी जो है वो आएगी और अभी जारी रहेगी। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी रहता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जारी रहता है, अगर और भी माहौल, चूंकि पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, अब इधर ईरान और इजराइल भी हो गया, अमेरिका जो है वो भी कह रहा है कि हम भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अलावा चीन और रूस भी है जो पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि कहीं विश्व युद्ध वाली बात ना हो जाए। तो ऐसे में सोना जो है वो, सोने की चमक जो है वो और ज्यादा होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। और तेल जो है, तेल की धार भी मोटी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि जो तेल की जो आपूर्ति है पूरी दुनिया में वो प्रभावित होने जा रही है। हालांकि रूस को इससे बहुत फायदा हो सकता है, इसलिए फायदा हो सकता है कि जब हरमुज जलडमरू जो ईरान के पास है, हरमुज जहां से 66% वर्ल्ड की तेल सप्लाई उस इलाके से होती है, तो अगर वो प्रभावित हो जाता है तो रूस जो है वो तेल का बड़ा सप्लायर बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए, और रूस को इसका फायदा मिलेगा चूंकि कीमत बढ़ी रहेगी। कीमत जब बढ़ी रहेगी और उसमें रूस अगर सप्लाई देता है तो रूस की अच्छी कमाई होगी। तो रूस के लिए जो है एक संभावना भी दिख रही है। लेकिन चूंकि हम सबसे बड़े आयातक देश है और हमारे यहाँ कोई इसका उत्पादन नहीं होता है, हम 85% तेल जो है आयात पर निर्भर करते हैं, 85% अपनी खपत के लिए, तो इसलिए भारत जो है उसके लिए ये घाटे का ही सौदा है। अगर तेल महंगा होता है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी और अन्य वस्तुओं की कीमतें भी इससे प्रभावित होगी। नमस्कार।